नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जहां हम चर्चा करने वाले हैं इस बात की कि भारत से विदेश पढ़ने जा रहे भारतीयों में हाल ही के अंदर एक बात को लेकर बड़ी निराशा है। और निराशा इस बात की है कि अमेरिका जैसा देश, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित राष्ट्र में काउंट किया जाता है, जो वहां पर रह रहे दूसरे देश के मोस्ट वांटेड लोगों की जान की सुरक्षा के लिए भी अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को खराब करने तक चला आता है। संभवतः आप समझ रहे होंगे कि पन्नू की जान पर जब टेंशन आई तो अमेरिका पन्नू की हिफाजत के लिए जांच करने इंडिया तक चला आया। वो अमेरिका आज अपने ही देश में 5 भारतीय छात्रों के महज 40 दिन के भीतर भीतर, यानी कि इस साल के शुरू होने से लेकर आज हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं, मात्र इतने दिन के भीतर 5 भारतीय छात्र मर चुके हैं। और अभी तक इसकी तरफ से कोई भी मैसेज, छोड़िए अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा कोई आंसर नहीं आया है। यह बड़ा प्रश्न है और समस्त भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है समझने की कि यह कितना दोहरा रवैया अमेरिका अपनाता है। यह दुनिया में दिखाने के और खाने के अलग दांत रखता है। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारतीय पेरेंट्स में, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ने गए हुए हैं, उनके अंदर चिंता का भाव पैदा कर दिया है और साथ ही साथ अमेरिका के इस रवैये को दुनिया के सामने रख दिया है। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। साथियों, हमने लास्ट टाइम भी जब एक भारतीय छात्रा की अमेरिका के अंदर मौत हुई थी, उस विषय पर एक सेशन किया था, लेकिन संभवतः यूट्यूब, जो कि इटसेल्फ एक अमेरिकन कंपनी है, इसने और अमेरिका के ऊपर हमने काफी ज्यादा टिप्पणी की थी। हमारे उस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया गया और उसे पब्लिक नहीं होने दिया गया और उसे डाउन कर दिया गया। आज भी मैं ये जो सेशन करने जा रहा हूं, संभवतः इसमें अमेरिका की पोल खुलेगी, अमेरिका की नीतियां जन के सामने आएंगी। जो दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले लोग हैं, उनके यहां पर किस प्रकार के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसकी जानकारी आज के सेशन में आएगी। ऐसी स्थिति में संभव है कि यह सेशन भी संभवतः या तो डाउन कर दिया जाएगा या फिर रिपोर्ट करके इसको उठने नहीं दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस सेशन को, रिपोर्ट से बचाने का तरीका होता है कि आप या तो इसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो लगता है यूट्यूब को कि हां, ये कोई ना कोई कंटेंट ऐसा है जिसे जानना चाहिए। ये एल्गोरिदम्स हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताने का प्रयास कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि सेशन एंड होते होते आपके सामने स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा आ जाए यूट्यूब की तरफ से कि ये सेशन हम दिखा नहीं सकते। बहुत सारे सेशंस में हमारे साथ ऐसा हुआ है। चलिए, खैर जैसा भी है, मैं तो आपके सामने मेरी ड्यूटी पूरी करते हुए जा रहा हूं। सुनते चलिए। अमेरिका, भारत के बहुत से विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटीज की जब बात होती है तो बेहतर शिक्षा से अच्छे पद प्राप्त होते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। इस अंदाज में भारत के बहुत से लोग दुनिया के बड़े बड़े देशों में, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। हाँ, मन में यह बड़ा प्रश्न आ सकता है आपके कि भारत के छात्र आईआईटीज में ही पढ़ने क्यों नहीं चले जाते, लेकिन हाल तो आपको पता है, लाखों की संख्या में आवेदन किए जाते हैं, हजारों की संख्या में बच्चों को सीटें प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में जिसे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना है और वो पैसे से संपन्न है, नहीं भी है तो लोन लेने में संपन्न है, वो जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसे शहरों में पढ़ने चला जाता है। एक सरकारी आंकड़ा बताता है कि भारत से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या, और ये जो आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, ये अगस्त 2023 का है, जिस समय भारत सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया कि भारत से बाहर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जनवरी 2023 तक 1.5 मिलियन थी। अब वो संभवतः जनवरी 2023 तक की जानकारी दी गई है, यानी 15 लाख के अराउंड बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसा तो भारत सरकार ने अपने एक प्रश्न के जवाब में दिया। अब 15 लाख बच्चे करने क्या गए हैं? अब स्टडी अब्रॉड करने गए हैं। आपके मन में सवाल पहले ही शुरू हो चुका होगा, अपने ही देश में क्यों नहीं पढ़ लेते? मैंने पहले भी आपको कहा कि चाहते हो आप कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, लेकिन वहां तो कंपटीशन टफ है। लेकिन बाप पैसे वाले थे या लोन ले सकने में सक्षम थे, तो उन्होंने पैसे लेके बाहर भेज दिया। तो वहां पर उन्हें उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला जिनकी रैंकिंग आईआईटी से ऊपर थी। आपको यह ज्ञात हो कि भारत के अंदर जो श्रेष्ठ आईआईटीज में शामिल होने वाली पुरानी आईआईटीज, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, ये जितनी भी हैं, इनकी रैंकिंग 150 के बाद शुरू होती है।
जनरली जो टॉप रैंकिंग जो आती है यूनिवर्सिटीज की, और जो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनकी यूनिवर्सिटीज की टॉप 100 में रैंकिंग रहती है। तो यहां से जाकर डिग्री प्राप्त करने के लिए लोग चले जाते हैं। आप एक आंकड़ा 2022 का देखें तो जिसमें कि 7.5 लाख लोग 2022 में बाहर अध्ययन करने के लिए पहुंचे थे, और तो और 2023 में तो बाहर अध्ययन करने गए छात्रों की संख्या में, यूएसए में जो गए छात्र हैं उनकी संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका से पढ़ाई की है तो अमेरिकी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगा, अमेरिका की कम से कम अंग्रेजी तो सीख ही लेगा, नई तकनीकी का पता चल जाएगा, और हमारे देश में बाहर से लौटा है, फॉरेन रिटर्न है, तब उसकी तो और ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो ये है कि संभवतः 2025 तक लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे 2025 तक अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, ऐसा कहा है। मतलब ऐसी जानकारी हाल ही के सर्वेज के अंदर निकल के आई है, मोबिलिटी रिपोर्ट्स के अंदर निकल कर आई है। ये जब बाहर जाते हैं तो क्या इन्हें मुफ्त में पढ़ने की जगह मिल जाती है कि ये पैसे भी खर्च करते हैं? एक डेटा शेयर करता हूं, लगभग 2 महीने पुराना डेटा है। जानकारी है कि 2025 तक भारत के जो छात्र विदेश पढ़ने जाएंगे उनके द्वारा लगभग $70 बिलियन सालाना खर्च किया जाएगा। अब आप कहेंगे ये कितना होता है? ये कितना होता है इसको ऐसे समझिए कि भारत जो रेमिटेंसेस प्राप्त करता है, हमारे जो भारतीय बाहर नौकरी करने गए हैं, चाहे गल्फ नेशंस में गए हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गए हुए लोग हैं, उनके द्वारा लगभग $90 बिलियन के आसपास कमा के देश में भेजा जाता है। और हमारे ये जो नौनिहाल हैं पैसे वाले लोग जो हैं, ये जाकर के उन डॉलर्स को लेकर खर्च करने बाहर चले जाते हैं। $70 बिलियन के आसपास हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के नाम पर, पैसे वाले लोग बाहर शादी करने के नाम पर चले जाते हैं और वहां जाकर हमारा डॉलर खर्च करके आ जाते हैं। तो हम जितना बाहर से नौकरी करवा के कमाते हैं, डॉलर सर्कुलेट होकर वापस वहीं की वहीं चला जाता है। इन लोगों ने पढ़ाई के नाम पर अपने कैंपसेस को, अपनी व्यवस्थाओं को इतना ऊपर स्थापित कर दिया है कि दुनिया की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की निकल कर आती है उसमें ये खुद को टॉप पर रखते हैं। और जब आप टॉप पर रहोगे तो ये तो साहब मतलब एक तरह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि आप सोचेंगे कि उसमें जो पढ़ के आ गया वो बड़ा आदमी बनेगा। यही कारण है कि भारत के द्वारा जो लोग पढ़ने जाते, भारत से जो लोग पढ़ने जाते हैं, भारत के द्वारा जो लोग पढ़ने गए हैं, उनके द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं पढ़ने के नाम पर। एस्टिमेशन है कि लगभग $5.9 बिलियन तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स ने खर्च कर दिए, जिसमें से उनका जो खर्चा है ट्यूशन फीस पर, हाउसिंग एक्सपेंसेस पर और लिविंग एक्सपेंडिचर्स पर खर्च किया जाता है। एक औसत कंपैरिजन चार्ट मुझे मिला जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बैचलर डिग्री प्राप्त करने की जो फीस है प्रति वर्ष वो $32,000 तक है। 80 से अगर गुणा करके देखेंगे तो यह नंबर कितना ऊपर निकल जाएगा अंदाजा लगा के देखिए। 1 साल की फीस है, यानी पूरी 4 साल की डिग्री करोड़ रुपए से ऊपर जाके बैठ रही है। मास्टर डिग्री करना हो तो उसका हाल इससे भी ऊपर है। यही हाल यूके और यूएस जैसे देशों का है। रशिया जैसे देश सबसे सस्ते, इसी चक्कर में रशिया से आपने एमबीबीएस करने जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा। आज हम ये सब बातें इधर उधर की कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत से लोग बाहर पढ़ाई करने गए हैं, भारत जाकर के भारत के लोग वहां अशांति नहीं पैदा कर रहे हैं, आतंक नहीं फैला रहे हैं, खालिस्तान नहीं बना रहे हैं, किसी देश के अंदर कोई और स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहे हैं, बम धमाके प्लान नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की जान पर क्या आफत आ बनी है ये आप हेडलाइंस में देख सकते हैं। हेडलाइंस कहती हैं कि इंडिया में 5वीं डेथ हो चुकी है सिंस जनवरी, और आप आज का सेशन 7 फरवरी को सुन रहे हैं। अभी तक 5 लोग अमेरिका में मारे जा चुके हैं। साथियों, भारत के ये छात्र यहां पढ़ने गए हैं, इनकी यहां पर उम्मीद केवल इतनी है कि ये यहां से एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करके खुद का और अपनों का भला कर सकें। ऐसी स्थिति में इनका इंटेंशन कोई इल इंटेंशन नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि साहब ये आफ्टर ऑल मारे क्यों जा रहे हैं? अगर इस घटना को जांचना शुरू किया जाए, कब से यह घटना हाईलाइट होना शुरू हुई है, तो आपके सामने गणतंत्र दिवस का एक मैसेज दिखा रहा हूं जहां पर एक इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट फाउंड किया गया, मरा हुआ पाया गया। वो व्यक्ति यहां के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हुआ था। 18 वर्षीय बच्चा था। इसकी जब रिपोर्ट निकल कर आई तो उसमें पता चला साहब ठंड से मर गया। ये तो ठंड नहीं झेल पाया। कारण देखिए, बड़े विचित्र कारण हैं, जैसे कि इस बेचारे के पास कपड़े ही नहीं रहे होंगे, बाहर सूखा पड़ा रह गया होगा।
ठंड से मर गया, यानी कि कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि इसे पहले पीटा गया होगा बुरी तरह से, इसके साथ में मतलब इस हिंसा की गई होगी और उसके बाद में इसे ठंड में पड़ा छोड़ दिया गया होगा और ये मर गया। इनकी रिपोर्ट कहती है कि यहां पर ये बच्चा फाइनल फाइंडिंग्स में निकल कर आता है कि ठंड से मर गया। 18 साल का बच्चा हाइपोथर्मिया से मर गया साहब। ये अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं। कहा गया है कि साहब वो ठंड नहीं झेल पाया। हां, संभवतः अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरह पीट के, उसके कपड़े छीन के, उसे खुले में पटक के छोड़ जाएंगे तो निश्चित ही वो तो ठंड में मर ही जाएगा, क्योंकि हाथ पैर तो आपने तोड़ ही दिए हैं। इसी प्रकार से एक यूएस स्टोर पर व्यक्ति जिसका नाम है विवेक सैनी, जो कि एमबीए करने गया हुआ था जॉर्जिया लिथुनिया से, इस बच्चे का तो बकायदा वीडियो भी आ गया था। हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट जाकर फिर यूट्यूब हमको रोक ही देगा। उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि आपको काफी विचलित कर सकती हैं। यह एक स्टोर में पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। वहां पर एक सरफिरा अंग्रेज चलकर आता है और हैमर से आकर के इसके सर को कुचल देता है। तस्वीरें हैं, काफी उद्विग्न कर सकती हैं, इसलिए मैं आपको दिखाने से बचूंगा। ऐसा ही एक और वाकया होता है। अच्छा हां, इस बीच में भारत की जो एम्बेसीज वहां पर हैं वो क्या कर रही हैं? दुख व्यक्त कर रही हैं कि वी आर डीपली सैडेंड, वी आर डीपली एंग्विस्ड। क्या ये क्या हो रहा है? भारत यहां पर बस दुख व्यक्त किए जा रहा है। दुख हो रहा है साहब, बुरी तरह दुख हो रहा है साहब हमें। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि जिसने ये काम किया हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो कैमरे में पता चल गया था। तो भाई साहब, क्रिमिनल्स ने कैमरे में आना छोड़ दिया। यही तो हाल है कि आज से आप मात्र 7 दिन पहले की एक खबर देखते हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया एक बालक वहां पर डेड पाया जाता है। आखिरी उसके बारे में जानकारी यह पता चली थी कि उबर कार से उसको ड्रॉप किया गया था यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। यह बच्चा नील आचार्य नाम का था, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने गया था। इसकी मां ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उसके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। 28 जनवरी को इसकी मां का आखिरी बार संपर्क हुआ था। बाद में अपडेट आता है कि जो मिसिंग हुआ था 30 जनवरी को अपडेट आता है कि वो मृत पाया गया। कोई कारण पता नहीं, क्यों मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन हमने क्या किया? कॉन्सुलेट इन टच विद पर्ड्यू यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज एंड ऑल्सो नील्स फैमिली। कॉन्सुलेट विल एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट एंड हेल्प। क्या हेल्प कर रहे हैं हम? कि हम परिवारजनों के साथ संपर्क में हैं। आप विचार कीजिए, अगेन विचार कीजिए। एक आतंकी, भारत का सेपरेटिस्ट पन्नू वहां पर छुपकर बैठा है। उसको किसी भारत के अज्ञात व्यक्ति ने टारगेट किया था, तो अमेरिका कहता है कि हमारे देश में रह रहे किसी भी अमेरिकी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। यह है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ। क्या इसे कहते हो कि समानता का अधिकार तुम्हारे देश में है? क्या यह लोकतंत्र है कि यहां पर कोई व्यक्ति अगर तुम्हारी परमिशन से तुम्हारे दिए गए वीजा पासपोर्ट पर वहां पर पढ़ने गया है और उसके साथ ये हालात हो रहे हैं? ये अमेरिका का दोहरा रवैया है जो आपको पता होना चाहिए, और विशेष रूप से उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए जिन्हें अपने ऊपर गर्व करना छोड़ दिया है। वो लोग जो एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चों को दूर दराज पढ़ने भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा वहीं से पढ़ेगा तो बैरिस्टर बन के लौटेगा। ऐसा नहीं है। आप जब तक भारत के अंदर उपस्थित संसाधनों पर विश्वास नहीं करेंगे, संभवतः हमारे साथ ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। भारत का इतना सारा डॉलर बाहर जाकर आप खर्च भी कर रहे हैं और अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और बालक की खबर आती है 2 फरवरी को। नाम है इसका रेड्डी बेनिगेरी। इनके बारे में भी पता चलता है कि यह भी मृत पाए गए ओहियो के अंदर। ऐसी ही एक और कहानी, एक और, इस पर भी इंडिया इन न्यूयॉर्क लिखता है कि डीपली सैडेंड बाय अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ श्रेयस रेड्डी, ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। क्योंकि पुलिस तो इनके यहां काम करती है, बिल्कुल करती है। पन्नू को मारने जब कोई गया होगा उसके लिए भी पुलिस ही काम कर रही थी। इनके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने इस जानकारी को आपके साथ 1 फरवरी को भी साझा किया गया था, क्योंकि पानी छत से पार निकलता जा रहा था कि ये हो क्या रहा है साहब। ऐसी स्थिति में आज तो इस घटना ने झकझोर ही दिया, सबकी आंखों के सामने पूरा फ्लैशबैक निकाल दिया कि यह चल क्या रहा है भाई। एक और बच्चा इंडियन ओरिजिन का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मृत पाया जाता है साहब। 7 फरवरी, आप डे वाइज डे देखिए, हर 5 दिन में एक डेड खबर आ रही है। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट फाउंड डेड इन वारेन काउंटी। इस पर हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी आपको अपडेट किया था और हमने बताया कि निरंतर किस प्रकार से देश के लिए यह सब दुख भरी खबरें आ रही हैं। यह मामला यही नहीं रुका।
एक और ऐसा, ये एक हैदराबाद का बच्चा है और ये यहां पर काम कर रहा है। इसको देखिए किस प्रकार से पीछे दौड़ करके मारने के लिए ये लोग भागे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है कि ये कितना सादगी से अपना काम करके जा रहा है। और इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये तो कैमरे, ये शायद वहां पर जॉब कर रहा था। अब बड़ा सवाल निकलता है कि आफ्टर ऑल हो क्यों रहा है। और विशेष रूप से जब अमेरिका की बात हो, बाइडेन की बात हो, ये वो लोग हैं जो दुनिया को अक्सर मानवाधिकार का पाठ सिखाते हैं। ये कहते हैं कि आपके देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रीचर्स बनकर बाहर निकलकर आते हैं कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। अरे हमारे देश में तुमसे 3 गुना पॉपुलेशन रहती है, तब भी शांति से रहती है। इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। एक अमेरिकी मर जाए तुम्हारी हालत खराब हो जाए। हमारे देश में कितना शांतिपूर्वक तरीके से हम रह रहे हैं, तो हमें तो यह खुद ही लगता है कि हम शायद बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका दुनिया के अंदर प्रवचन देता फिरता है। भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी निवास करती है, उस डाइवर्सिटी में अगर कोई खबर आ जाए तो यह खट से बाहर निकल के आता है कि तुम सिख सेपरेटिस्ट को मार रहे हो। अरे हमारी विविधताओं को हम बहुत ही अच्छे से एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं और तुम आकर के हमें खट से निकल के आते हो और बोलकर चले जाते हो कि इंडिया को इस चीज के लिए बायकॉट कर देना चाहिए, बिकॉज यहां पर कंटिन्यू टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी को। तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? वो बात सही है कि तुम्हारे यहां माइनॉरिटी जैसा कंसेप्ट ही तुमने नहीं बचा रखा। तुम्हारे यहां तो रंग का कंसेप्ट चलता है ना, क्योंकि तुमको तो ईश्वर ने सृष्टि के सुधार के लिए भेजा है। तुम्हारे ऊपर तो बर्डन है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन लेके पैदा हुए हो ना। तुमको तो यह लगता है कि ईश्वर ने तुमको गोरी चमड़ी दे करके इस समाज को सुधारने भेजा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा बाइडेन बा। चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि तुम्हारी साख तो वैसे ही बट्टे लग चुकी है। चीन और रूस मिलकर के वैसे ही खराब कर चुके हैं। रहा सहा एक इंडिया बचा है एशिया में, जो तुम्हारी तरफ थोड़ा बहुत यह भाव रखता है कि तुम सुधरोगे। और सुधरोगे इसलिए क्योंकि उम्मीद की जाती है कि तुम पाकिस्तान से मोह भंग करके अब थोड़ा शायद सही दिशा चलने लगे हो। लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारे रवैये हैं, अब हम उनका एक एक करके विश्लेषण कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। नंबर 1, जैसा मैंने आपसे कहा, इनके यहां पर सफेद रंग भगवान का अवतार है कि ईश्वर ने भेजा है साहब, ये समाज को सुधारेगा। और काला रंग इनको तो सुधारने के लिए ही भेजा है, इन्हीं को तो सुधारना है। और संभवतया यही कारण है कि तुम्हारे यहां पर काले रंग के लोगों को देखकर पुलिस अपना गुस्सा निकालती है, ब्रुटलिटी करती है। और इंडियंस का कलर तो वैसे भी गेहुआ कलर है। ऐसी स्थिति में तुम्हें तो अपने से अलग कलर के लोग दिखाई पड़ते हैं। रेडिश ब्राउन लोग तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे यहां पर आई कांट ब्रीथ जैसी स्थितियां होना लाजमी है। किस प्रकार से तुम्हारे पुलिस कर्मियों के द्वारा काले लोगों को गर्दन पर कला रख करके, पैर रख करके मार दिया जाता है। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नस्लीय हिंसा तुम्हारे यहां किस तरह से की जाती है, इसके पैमाने खुद अखबारों में छपते हैं। 10 में से 9 अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका में नस्लीय हिंसा यानी रेसिज्म होता है। पुलिस ब्रूटैलिटी भी तुम्हारे यहां पर एक अपने आप में आतंक का पर्याय है। इतना ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेसिज्म है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा अलग अलग राज्यों में है। 50% से ज्यादा भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं। ऐसा 2021 की एक रिपोर्ट में सामने आया था। हर 2 में से 1 अमेरिकी नागरिक, भारतीय अमेरिकी जो वहां रहता है, उसने कभी ना कभी अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन, कलर के आधार पर उसके साथ विभेद फील किया है, क्योंकि वहां पर स्किन कलर को प्रायोरिटी दी जाती है। और तो और पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स तक को कलर्स के आधार पर टैग कर दे रहे हैं। चिंता का विषय है अमेरिका तुम्हारे लिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए एक सेशन किया था, लेकिन तुमने इस सेशन को ही दबवा दिया, क्योंकि इसमें तुम्हारी पोल हमने खोली थी। और आज भी हमें पूर्ण विश्वास है तुम इसको उठने नहीं दोगे, कहीं ना कहीं से इसको दबा दिया जाएगा। पर कोई नहीं, जो इस समय लाइव हैं वही सुन लेंगे, तो मेरा काम तो हो गया। इतना ही नहीं साथियों, हाल ही ये जानवी कंडुला के मामले में मैंने बताया था किस प्रकार से हुआ था। एक और कारण जानिए साहब, अमेरिका के अंदर वर्तमान में जो क्राइम रेट है वो ऑल टाइम हाई चल रही है। अमेरिका के अंदर क्राइम की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इनके जो एनुअल नेशनल क्राइम के जो स्टैट्स आते हैं, जो FBI रिलीज करती है, वो हॉरिबल हैं, वो मतलब डरावने हैं। ऐसा लगता है कि यहां के हर तीसरे व्यक्ति के पास, या कहिए कि 100 में से 32 लोगों के पास गन है। 1/3 लोग बंदूक लेकर चल रहे हैं।
और जिनके पास बंदूक नहीं है, मतलब लगभग 10% लोग, वो ये कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे घर में है। यानी कि यहां पर लोग गन का कल्चर लेकर चल रहे हैं। ये प्योर रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं। यही कारण है कि अमेरिका खुद इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में इतनी गन किसी भी देश में नहीं है जितनी अमेरिका के नागरिकों के पास है। इसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी सरकार नए नए कानून तो लाती है, लेकिन वो कभी काम कर नहीं पाते हैं। यही कारण है कि एक साल में मात्र 2023 में 650 मास शूटिंग्स हुई हैं। यानी भीड़ के अंदर सरफिरे गए और गोली चला करके खड़ी भीड़ को मार दिए। यानी कि तुम्हारे यहां पर डायर ही डायर हैं और वो उस प्रकार के नशंस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। वो ना भीड़ देखते, ना बच्चे देखते, ना कलर देखते, सीधा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि अमेरिका के अंदर जो मार्केट है, लेबर मार्केट है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। डेटा आज से 3 महीने पहले का है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अमेरिका 3.9% के आसपास पाई गई। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट से सभी बड़े विकसित राष्ट्र प्रभावित हैं, लेकिन अमेरिका भी बेरोजगारी से अछूता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 80 लाख लोगों की जॉब अमेरिका के अंदर जाने का अंदाजा लास्ट ईयर लगाया गया था। बेरोजगारी और साथ में गन कल्चर यानी गन को रखने से इनकार ना करना अमेरिका की संभवतः फ्रस्ट्रेशन निकालने की एक मशीनरी बन गई है। और चौथा बड़ा कारण, अमेरिका जिस प्रकार से दुनिया में अशांति परोसता है, फिर कभी मन में आती है तो उठाकर अफगानिस्तान पर, तो कभी इराक पर, तो कभी यमन पर, दुनिया में जो देश समझ में आता है वहां जाके फायरिंग कर देता है। लोग इस परेशानी से त्रस्त होकर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सुरक्षित जीवन के लिए पलायन करते हैं, लेकिन कोई भी देश उन्हें जगह नहीं देता। यही कारण है कि अंत में जिसने गोलियां चलाई उसी के जाके शरण मांगते हैं, क्योंकि संभवतः उसे ही दुनिया साफ नजर आती होगी। यही कारण है कि अमेरिका होमलेस लोगों की शरणगाह बन चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बाउंड्री क्रॉस करके, अभी हाल ही में एक डंकी फिल्म आई थी जिसमें इस बात को दिखाया गया था, डंकी रूट के माध्यम से किस प्रकार से यूरोप में लोग घुस रहे हैं। और उसी से एक चर्चा का निकल के आया था कि डंकी रूट का यूज करके लोग इलीगल माइग्रेंट होकर के अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, और वो वहां जाकर के तंबू तान कर रह रहे हैं। आप यहां पर बने हुए ये शेल्टर्स, जिस प्रकार से आप अपने शहरों में रोड किनारे कई बार माइग्रेंट लेबर्स को रहते हुए देखते हैं, वैसे हालात अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री से आए हुए लोग सबसे ज्यादा हैं। और इस समय नेटिव हवाईयन जो लोग हैं या पैसिफिक आइलैंड के जो नेशंस हैं से आए हुए लोग हैं, वो अमेरिका में मेजॉरिटी संख्या में हैं। यहां पर आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यूएस के अंदर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या 12% है। और ऐसी स्थिति में पेंडेमिक के अंदर और बेरोजगारी के दर में बढ़ती हुई बेरोजगारी, साथ में घर ना होने पर हुई स्थिति, ये एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि यहां पर भारतीय या एशियंस की संख्या सबसे कम है जो होमलेस हों। ये यहां पर पढ़े लिखे लोग हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। विदेशों में पढ़ने के लिए जो गए हुए, भारत से अमेरिका गए हुए जो लोग, वीजा पर गए हुए लोग जो हैं, वो बहुत संपन्न हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं, घर ले पाते हैं। लेकिन जो होमलेस होकर लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो बिना वीजा के लोग यहां पहुंचे हैं, वो क्रॉस बॉर्डर होकर के यहां पर पहुंचे हैं, डंकी मारकर यहां पर पहुंचे हैं, उनकी वजह से यहां पर रह रहे जो लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, संभवतः उसका भी एक बानगी है। और इसका उदाहरण आपको इस बात से मिलता है कि 30 जनवरी को जिस विवेक सैनी की मैंने मौत की खबर आपको बताई, उसके बारे में भी पता चला कि इसको जो मारने वाला व्यक्ति था वो एक होमलेस आदमी ही था। तो अमेरिका, जो तुम अपने पास में इतनी सारी समस्याएं लेकर चल रहे हो, खुद की गिरेबान में किस तरह से झांकते हो? आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ड्रग्स की समस्याओं से भी भयंकर रूप से पीड़ित है। इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था कि कैसे अमेरिका तक ड्रग पहुंचता है, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। अमेरिका को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता हम समस्त भारतीयों को है, जो थोड़े भी सक्षम हैं और जिन्हें लगता है कि वो भविष्य में कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। तो शुरुआत घर से ही की जाए। बाहर जाकर के अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप बाहर का उपयोग कैसे करें, यह सुनिश्चित करें कि आप वहां से जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, या फिर आप अपने आप को महान
बनाते हैं, स्थितियां भारतीयों को भी अब सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी निर्भरता शिक्षा के लिए भी अगर उन पर होने लगे, अब तक तो हम सामान के लिए निर्भर थे, अब शिक्षा के लिए भी अगर हम उन पर निर्भर होने लगे, तो लगता है कि मैकाले ने जो भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया था, शायद वो अपनी जगह सही था। आवश्यकता है अपनी रूट्स को पहचानने की, आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, आवश्यकता है कि हम इंडिया को कितना स्वाभिमान के साथ बड़े राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में तो अपनी राय रखें ही। इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। लाइक से मेरा सेंस यही है कि जब इसको रिपोर्ट किया जाता है तो वो लाइक से बैलेंस होता है। तीसरा, अगर संभव हो तो इसे और ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि YouTube इसे डेफिनेटली मतलब 2-4 घंटे के अंदर, जैसा पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, वो इसको दबा देगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आपको उचित लगता है अपना रिएक्शन दें। आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ ट्विटर पर जुड़कर अपना रिएक्शन दें, वहां पर जानकारी बता सकते हैं।